हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे। अब मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर आयनन एंथैल्पी मींस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो, इससे लास्ट वाले वीडियो का मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं आपको, जिससे कि आपके कंटिन्यूटी बनी रहे। देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अपने EN क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणता क्या होती है। देखो, कोई एक एटम होता है, वो दूसरे एटम से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। तो उसको हमने क्या बोला था? EN बोला था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला था। लेकिन मैंने एक बात और बताई थी, EN होती है वो किन का गुण होती है, कौन से एलिमेंट्स का गुण होती है? तो जो अधातुएं होती है उनका गुण होता है ना EN। तो बेसिकली एक चीज और इंपॉर्टेंट थी उसके अंदर कि EN के अंदर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालते, सिर्फ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मतलब दूसरा आइटम है वो कम EN होती है, उससे क्या करता है, ज्यादा वाला अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी तरफ मतलब शिफ्ट कर लेता है। बस इतना ही काम करता है, न कि बाहर निकालता है। लेकिन आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी को आप IE से लिख देते हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब मैं बताऊं होती क्या। देखो, ये जनरली इसको हम ऊर्जा की फॉर्म में काम में ले सकते हैं। मतलब एंथैल्पी का मतलब ऊर्जा ही होता है एक तरह से। और बात करें इसकी यूनिट की, तो क्या होता है, केजे पर मोल होता है ना, किलो जूल प्रति मोल। दूसरे वर्ड्स में आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। ये तो हो गई इसके मात्रक की बात। अब मैं आपको बताऊं डेफिनेशन। तो देखो, ये कोई आइसोलेटेड एटम होता है। आइसोलेटेड को आप हिंदी में बोल देते हो विलगित परमाणु होता है। तो विलगित परमाणु होता है, उसके अंदर से आप मतलब वो होता है ग्राउंड स्टेट के अंदर। ग्राउंड स्टेट मतलब अपनी एकदम सामान्य जो उसकी स्टेट होती है ना, उसके अंदर होता है। न तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, न नेगेटिव होता है। एकदम मतलब क्या होता है, वो ग्राउंड स्टेट में होता है, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो उसका जो बाह्यतम कोश होता है, आउटर मोस्ट शेल होती है, उससे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, हम बाहर निकालेंगे, अलग करेंगे। तो उसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिएगी उसको क्या बोल दोगे, IE बोल दोगे। क्या बोल दोगे? आयनन एंथैल्पी बोल दोगे। आगे बात समझ में? अगर इतना समझ में आया तो आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आगे, एक बात और बताऊं, आयनन एंथैल्पी को आप क्या बोल देते हो, आयनन विभव बोल देते हो। दूसरा वर्ड इसका क्या है, आयनन ऊर्जा। तो ये सब एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। तो हेडिंग डालो आयनन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी एंथैल्पी है ना। तो यहां से स्टार्ट करो आयनन एंथैल्पी से। आयनन एंथैल्पी आपने पहले भी ये नाम सुना होगा ना, लेकिन आज ये एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपके कोई डाउट नहीं रहेगा इसके बाद में। इसको आप क्या बोल दोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी, सॉरी एनर्जी नहीं, एनर्जी भी बोलते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे क्या है, एंथैल्पी नाम लिख लो, है ना। एनर्जी एंथैल्पी सब कुछ क्या है, सेम ही चीज है, कुछ भी फर्क नहीं है। तो ये आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, तो इसके अंदर मैंने क्या बताया, कोई विलगित या आइसोलेटेड एटम है, परमाणु है, उसकी तलस्थ अवस्था, तलस्थ को मैंने क्या बता दिया बच्चों, ग्राउंड स्टेट। तो उससे जो तलस्थ अवस्था है, उसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे या अलग करेंगे, इसको क्या बोल दोगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल दोगे। ठीक है, लिखो लाइन टू लाइन। हाँ, कोई परमाणु है, कौन सा, विलगित परमाणु। अपने को कंपटीशन के अंदर क्या है, डेफिनेशन को लिखनी नहीं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। तो नोट्स जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बना लो। विलगित परमाणु, विलगित का मतलब एक अकेला परमाणु होता है, सबसे अलग ही। विलगित, विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड। जैसे आप कोरोना के अंदर बीमार हो गए थे, तो क्या बोला कि इसको आइसोलेट कर दो रूम के अंदर। मतलब आइसोलेटेड का मतलब क्या होगा, अकेला। ये बात समझ में आ गई। तो क्या होगा, विलगित परमाणु, एटम। तो विलगित मतलब आइसोलेटेड एटम की बात चल रही है यहाँ पे। तो आइसोलेटेड एटम लेंगे, उसके अंदर क्या होगा, उसकी तलस्थ अवस्था लेंगे। उसकी स्टेट कौन सी लेंगे, ग्राउंड स्टेट लेंगे, तलस्थ अवस्था। तो विलगित परमाणु की कौन सी अवस्था, तलस्थ। तलस्थ मतलब ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि उसके अंदर मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन न तो निकला है, न उसने ग्रहण किया, एकदम न्यूट्रल है। ये बात आप समझ सकते हो। हाँ, तो कौन सी अवस्था होगी, उसकी तलस्थ अवस्था होगी। एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लाइन दी हुई है, तो आपको याद रखना है। तो ग्राउंड स्टेट होती है, उससे क्या करोगे, तलस्थ अवस्था से बाह्यतम कोश है उसमें से इलेक्ट्रॉन को अलग करोगे। हाँ, तो तलस्थ अवस्था से क्या करोगे, बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे। हाँ, तो तलस्थ अवस्था में यहाँ पे लिखो बाह्यतम। बाह्यतम का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल हो जाती है ना, सबसे बाहरी। तो बाह्यतम कोश, कोश को आप बोल देते हो सेल। क्या बोलते हो बच्चों, सेल बोल देते हो ना। तो से इलेक्ट्रॉन, सेल से इलेक्ट्रॉन को अलग करोगे या बाहर निकाल दोगे, तो क्या होगा, उस मतलब आप ऐसे बोल सकते हो ना, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए क्या, अलग करने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो अलग करने के लिए एकदम अच्छे से नोट्स बना लो साथ साथ में।
अब करने के लिए क्या करोगे, उसको ऊर्जा दोगे, मतलब उसको आवश्यक ऊर्जा क्या हो जाएगी, आयनन एंथैल्पी हो जाएगी। तो अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा या एनर्जी, आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आगे कहानी समझ में। उसके बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है, आई होती है, वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, मतलब पॉजिटिव ही होती है। मतलब जब भी आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो उसको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब वो ऊर्जा ग्रहण करेगा। ग्रहण करेगा मतलब क्या हो गई, आयनन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगी उसकी, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। आई बात समझ में। तो इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है क्या, इसको आई से लिखते हो ना शॉर्टकट में, तो ये लिखो आई, क्या हो जाती है, हमेशा क्या हो जाती है, प्लस, अर्थात धनात्मक। धनात्मक को आप क्या बोल देते हो, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। आगे बात समझ में, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है ना, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, प्लस बी, है ना, धनात्मक होती है। इसके बाद में इसी का दूसरा नाम क्या है, आयनन विभव हो गया, आयनाइजेशन पोटेंशियल, है ना। उसके बाद में आयनन ऊर्जा हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, सेम सारे इसी के नाम। तो लिख लो, इसका दूसरा नाम क्या हो गया, यहीं पे लिख देते हैं ना, और लगा के क्या हो जाएगा, आयनन विभव। आयनन विभव को आप क्या बोल देते हो, आयनाइजेशन पोटेंशियल। लिख लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये तो सेम रहेगा, आगे आगे पोटेंशियल और लिख लेना। आयनाइजेशन विभव हो गया, ऐसे आयनन ऊर्जा हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, और नाम क्या हो गया इसका, आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी लिख लो, है ना। ये सारे के सारे नाम किसके हैं, अपने इसके ही हैं, आयनन एंथैल्पी के ही नाम है। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। उसके बाद में आगे चले, देखो मैंने एक बात आपको इंपॉर्टेंट बता दूं अभी, जो फर्स्ट एटम होगा, मतलब परमाणु होगा, उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को जब भी अलग करेंगे ना, तो उसके लिए जो आवश्यक एंथैल्पी होगी वो कौन सी हो जाएगी, प्रथम आयनन ऊर्जा या प्रथम आयनन एंथैल्पी। ऐसे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे उसके लिए क्या हो जाएगी, दूसरी आयनन ऊर्जा, मतलब क्या बोल दोगे इसको, Ie2 से लिख दोगे। ऐसे ही तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे तो Ie3। तो एकदम सिंपल सी बात है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगी, Ie1, दूसरे के लिए Ie2, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए Ie3। तो इस क्रम में निकलेगा, क्योंकि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, उसके बाद में दूसरा निकलेगा। तो ऐसे करके सबके नाम दे दोगे, पहले निकालोगे Ie1 हो जाएगी। तो एक बात बताई मैंने, Ie1 क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है ना। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्यों देनी पड़ेगी बहुत ज्यादा ऊर्जा, क्योंकि वो कभी कभी क्या करता है, अपने उत्कृष्ट गैस का अभिविन्यास भी धारण कर लेता है ना। इसलिए तो मैं आपको सारा समझाऊंगा आगे। तो क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे स्टार लाइन लगा के लिखो कि परमाणु से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रथम आयनन एंथैल्पी, मतलब Ie1। तो लिखो फर्स्ट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कौन सी आयनन ऊर्जा हो जाएगी, अपने Ie1 के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक एनर्जी क्या हो जाएगी, Ie1। Ie1 आयनन एंथैल्पी प्रथम हो जाएगी, है ना। इसको प्रथम आयनन एंथैल्पी बोल दोगे हिंदी में, कौन सी, प्रथम आयनन एंथैल्पी, कौन सी है, प्रथम आयनन एंथैल्पी। ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फर्स्ट की जगह क्या आ जाएगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बाकी सारा सेम ये रहेगा। ये क्या हो जाएगी, द्वितीयक आयनन एंथैल्पी। ऐसे तीसरे के लिए तृतीयक आयनन एंथैल्पी, है ना। तो अलग अलग तीनों हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, सबसे ज्यादा आयनन एंथैल्पी कब होगी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसमें सबसे कम ऊर्जा चाहिएगी, दूसरा निकालेंगे इलेक्ट्रॉन तब और ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, तीसरा निकालेंगे तो और ज्यादा। मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाएंगे उतनी ज्यादा हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, अगर मैं आपको लिखवाऊं तो, जैसे Ie1, Ie2 और Ie3 का, तो प्रथम आयनन एंथैल्पी सबसे कम, उसके बाद द्वितीय, उसके बाद में तृतीय। तो आयनन एंथैल्पी का क्या हो जाएगा, ये बढ़ता क्रम हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे कम, उसके बाद में उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा। जैसे 3 एटम की बात, एक एटम में 3 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऐसे हो जाएगा, है ना, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो यहाँ तक कहानी समझ में आई है, किसका क्रम हो गया, बढ़ता क्रम, किसका, आयनन एंथैल्पी का। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ तक समझ में आ गई। घटता क्रम लिखोगे तो आप उल्टा लिख दोगे, मतलब ये पहले 3 लिख दोगे, 2 लिख दोगे, फिर 1 लिख दोगे, तो कोई मतलब नहीं, सेम बात है, आपको समझ में आना चाहिए, मेन कंसेप्ट ये है। तो यहाँ तक समझ में आई आपके बात। उसके बाद में देखो इंपॉर्टेंट अपने आ जाता है कि बात करेंगे पीरियड की, बात करेंगे ग्रुप की, तो उसमें क्या चेंज आ जाता है, तो वो मैं आपको बता दूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना।
ले लिया, इरेज कर दे। हाँ, तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप की, कि ग्रुप के अंदर जब आप अप टू डाउन जाओगे, मीन्स ऊपर से नीचे जाओगे, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या चेंज आएगा। ऐसे ही अगर आप पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या फर्क आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे आपके लिए, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। ऐसे ही हमने EN को देखा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखा था, वर्ग के अंदर भी देखा था, पीरियड के अंदर भी देखा था, उसमें क्या चेंज आया था। सेम ऑलमोस्ट वैसी ही कहानी है, बस आपको अब सुनना है। किसकी बात करूंगा मैं पहले, ग्रुप की, मतलब वर्ग की। किसकी, इन ग्रुप। पहले ग्रुप की बात कर लेंगे, वर्ग की, मतलब वर्ग के अंदर आप जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और कैसे जाओगे, अप टू डाउन। कहा जाओगे, ऊपर से नीचे, किसमें, वर्ग में। तो क्या चेंज आएगा, देखो जब भी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो उसमें कोषों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ सेल्स में क्या होगी, वृद्धि होगी, इंक्रीज होंगे। तो मतलब ये समझ में आया कि जब कोषों की संख्या बढ़ रही है तो एटम की साइज भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मीन्स एटॉमिक साइज बढ़ गई, एटॉमिक रेडियस बढ़ गई। अगर ये जेड इफेक्ट मतलब इसके अंदर एटॉमिक साइज बढ़ गई, तो आपको पता है जेड इफेक्ट मतलब न्यूक्लियस का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो क्या होता जाएगा, कम। क्योंकि न्यूक्लियस से लास्ट जो कोष सेल का इलेक्ट्रॉन है उससे क्या होगी, दूरी बढ़ती जाएगी। तो जेड इफेक्ट, नाभिक आवेश क्या हो जाएगा, कम। प्रभावी नाभिक आवेश क्या हो जाएगा, कम। तो जेड इफेक्ट में क्या आ जाएगी, कमी। तो जेड इफेक्ट में कमी आएगी तो इलेक्ट्रॉन त्यागने में क्या हो जाएगी, आसानी, क्योंकि उसमें पकड़ कम है, आकर्षण कम है, अट्रैक्शन कम है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, पहले इलेक्ट्रॉन को जल्दी से त्याग देगा। मतलब मैं से बोल सकता हूँ वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे आयनन एंथैल्पी में क्या होगी, कमी होगी। आ गई ना बात समझ में। तो सबसे पहले तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, कमी। IE क्या हो जाती है बच्चों, IE में कमी। किसमें, IE में कमी। इंपॉर्टेंट लाइन है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्यों, रीजन क्या बताया मैंने, जेड इफेक्ट में क्या हो जाएगी, कमी। जेड इफेक्ट में क्या है, कमी। जेड इफेक्ट में कमी क्यों, क्योंकि देखो नंबर ऑफ सेल्स या कोषों की संख्या में क्या हो जाती है, ऊपर से नीचे जाने पे वृद्धि। कोषों की संख्या में मतलब नंबर ऑफ सेल्स में क्या हो जाएगी, वृद्धि। कोषों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब एटॉमिक साइज भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सारे कंसेप्ट आपको अब तक याद हो जाने चाहिए। एटॉमिक साइज मतलब परमाणु आकार, कौन सा आकार, परमाणु आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, IE में कमी आ जाएगी, जेड इफेक्ट में भी क्या आ गई, कमी आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपकी समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको जैसे फर्स्ट ग्रुप हाउस की लिखाऊं, उसके बाद में बाकी की आप लोग लिखोगे। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन है अपने, लीना, कहाँ, रूबी, सजी, फिरे। तो लिथियम से लेके सीजियम तक, कहाँ तक, सीजियम तक क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी आयनन एंथैल्पी के अंदर, क्योंकि साइज क्या हो जाएगी उसके अंदर, बढ़ती जाएगी। हाँ, तो क्या हो जाएगा देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। और FR अपन इसके अंदर लेते नहीं, क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो क्या है, फ्रांसियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इसके अंदर हम साइज की बात करेंगे तो वो तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन बात कर रहे हैं किसकी, IE ऑर्डर की। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा अपने इसके अंदर, लिथियम का। किसका हो जाएगा, लिथियम का। उसके बाद कम होती जाएगी। तो ये ऐसे हो जाएगा ना ऑर्डर, लीना, कहाँ, रूबी, सजी, फिरे। ए लीना, कहाँ, रूबी, सजी, फिरे। आपने पढ़ा भी होगा। तो लिथियम की अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ, सबसे ज्यादा कितनी होती है, 520 जूल, किलो जूल पर मोल। कितनी होती है, 520 केजे पर मोल। सब में अंदर बताऊं कोई सेंस नहीं है, आपके एग्जाम में आता ही नहीं, पूछता ही नहीं है। लेकिन सीजियम में इसकी सबसे कम होती है, अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, 376 होती है। कितनी, 376 केजे पर मोल। कौन सा मोल, प्रति मोल। तो यहां तक आपकी कहानी समझ में आ गई। बाकी ये मतलब डाटा याद रखने का कोई मतलब नहीं है। इनकी एटॉमिक रेडियस भी आपको मैंने लिखाई है जब एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर किया था, बट एग्जाम में नहीं पूछता। यहाँ तक समझ में आ गई आप लोगों के, अगर समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आप लोगों को पूछूं मैं, आउट थाने के अंदर सबसे अधिक IE किसकी होती है, सबसे अधिक IE किसकी होती है, बताओ। सबसे अधिक हाईएस्ट IE किसकी होती है इन पीरियोडिक टेबल, कौन है बताओ, किसकी होती है, क्लोरीन। सर्वाधिक, सबसे अधिक IE किसकी है बच्चों, क्लोरीन की है। कितनी, क्लोरीन की है। किसकी है, क्लोरीन की। इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लेना। सर्वाधिक IE किसकी है, क्लोरीन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है लीनियर। सर्वाधिक किसकी है, क्लोरीन की है। आगे कहानी समझ में, 17वें ग्रुप के अंदर आता है क्लोरीन अपने, F से भी ज्यादा है इसकी। किससे भी ज्यादा, F से भी ज्यादा, है ना। हाँ, लिख ली, लिख लिया, नोट कर लिया। आगे चले, अब बात करेंगे आवर्त की। किसकी बात करेंगे, आवर्त की। हाँ,
तो एक चीज बताओ, ग्रुप के अंदर क्या देखा हमने, जब ऊपर से नीचे गए तो परमाणु साइज एटॉमिक साइज में क्या डिफरेंस देखा, बढ़ जाती है। क्या हुआ, एटॉमिक साइज बढ़ गई। तो जेड इफेक्ट में क्या आ गई, कमी। प्रभावी नाभिक के आवेश में क्या आ गई, कमी आ गई। अगर उसमें कमी आ गई तो मतलब नंबर ऑफ शेल्स में वृद्धि हुई, तभी तो प्रभावी नाभिक के आवेश में कमी आई। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रभावी नाभिक के मतलब जेड इफेक्ट में कमी आ गई तो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, अट्रैक्शन उसके बीच में कम होगा, तो आई क्या हो जाएगी, कम। तो सीधा सा मतलब आप ये समझे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगी। क्या, आई का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे बात करेंगे आवर्त की, पीरियड की कि आप जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या डिफरेंस आ जाएगा, बताओ क्या होगा। लेफ्ट टू राइट, दाएं से दाएं, किधर जाओगे, बाएं से दाएं जाने पर लेफ्ट टू राइट जाओगे, किधर जाओगे, लेफ्ट टू राइट। तो क्या चेंज आएगा, देखो मैंने आप लोगों को बताया आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो जेड इफेक्ट में क्या आती है, वृद्धि होती है। मतलब जेड इफेक्ट में क्या होता है, क्या चेंज आता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे उसके आकार में क्या आती है, साइज ऑफ एटम क्या होती है, कम होती जाती है। तो क्या हो जाएगा, नाभिक है मतलब उसका जेड इफेक्ट का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों के मध्य अट्रैक्शन फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो ना कि इलेक्ट्रॉन के और उसके नाभिक के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, मतलब पकड़ ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। मतलब आई का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो हम बोल देंगे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सीधा सा तो आपको ये याद रखना है, आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ज्यादा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा बाएं से दाएं जाने पे आई में क्या चेंज आता है, तो क्या बोलोगे, बढ़ जाती है। आयनन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो पूरी चीज मैं आपको लिखा दूं, आउट में बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है, जेड इफेक्ट में वृद्धि। तो कारण लिखो बढ़ने का, क्या लिखो, रीजन लिखो, क्या है, जेड इफेक्ट। मतलब प्रभावी नाभिक के आवेश में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि। क्यों वृद्धि हो जाती है, साइज ऑफ एटम क्या हो जाती है, कम। साइज ऑफ एटम क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइज ऑफ एटम, परमाणु का आकार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए आप क्या बोल दोगे, नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल बढ़ जाता है, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो क्या बोल दोगे, इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्या होगी, हमें ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, काम क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो आयनन एंथैल्पी मतलब क्या होगी, आई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अगर यहाँ तक समझ में आ गया कंसेप्ट तो बस सीधा ये लिखो, डायरेक्ट आपको पूछेगा कि ग्रुप में जाने पे क्या चेंज आता है, आउट में क्या चेंज आता है, बस एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, उसके बाद में कभी कभी ऐसे पूछ लेता है एल्यूमिनियम और गैलियम की जो Ie1 होती है, मतलब पहली आयनन एंथैल्पी होती है, वो कैसी होती है, क्या चेंज है उसमें, मतलब क्या समानता है। तो क्या बोलोगे, लगभग समान होती है। क्या होती है, एल्यूमिनियम और उसकी Ga की क्या होती है, लगभग समान होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके बीच में आप देखते हो कि ट्रांजिशन मेटल आ जाते हैं, अपने ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाते हैं, संक्रमण धातुएं आ जाती है। डी ब्लॉक की 21 से लेकर 30 नंबर तक क्या आ जाता है, डी ब्लॉक आ जाता है। मतलब कि आप ऐसे बोल सकते हो, अपने एल्यूमिनियम तो है यहाँ पे, मतलब उसके बीच में लगभग 10 एलिमेंट आ गए। लगभग क्या, सारे डी ब्लॉक क्या है, 10। तो क्या बोलोगे, उनमें मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, उसके अंदर अपने नाभिक के प्रभाव वो काम नहीं करता, आगे जेड इफेक्ट काम नहीं करता। इस वजह से लगभग इन दोनों की क्या हो जाती है, समान हो जाती है, Ie1 फर्स्ट की वैल्यू। आगे कहानी समझ में, हाँ तो यहाँ तक छाप लिया होगा। चलो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं कल एक और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। वीडियो छोटा बनाने का एक ही कारण है, बाहर आज बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है, सुन रहे हैं आपको, बस इसी वजह से आजकल यही दिक्कतें हो रही हैं। आपके भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती होगी कभी कभार ना, सो सॉरी फॉर दैट। थैंक यू, मिलते हैं कल एक और लेटेस्ट वीडियो में। थैंक यू।